वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। एक समय था कि जब पुलिस 498 का केस रजिस्टर होते ही, एफआईआर रजिस्टर होते ही पति और पति के घर वालों को तुरंत गिरफ्तार कर देती। एक समय ऐसा था। उसके बाद अनिश कुमार की गाइडलाइंस आई और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, सिर्फ उन सिचुएशंस में गिरफ्तारी होगी जहां पर गिरफ्तारी करना जरूरी है। कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने पास की। बेसिकली इसके बाद से अरेस्ट होना बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ केसेस में एफआईआर रजिस्टर होने के बाद गिरफ्तारी हो जाती थी। लेकिन अब एक ऐसा जजमेंट आया है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कंफर्म कर दिया कि भाई देखो, 498 ए के केस में जब एफआईआर रजिस्टर होगा, केस रजिस्टर होगा, तो तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। 2 महीने का कम से कम टाइम पुलिस को देना पड़ेगा, पति को और पति के घर वालों को। 2 महीने का एक कूलिंग पीरियड होगा। इस दौरान जो केस रजिस्टर हुआ है, जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है, उसको फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजा जाएगा। वहां पर पार्टीज के बीच में मीडिएशन होगा और मीडिएशन होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के बेसिस पर गिरफ्तारी होगी। अगर उस कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि गिरफ्तार करो तो ही गिरफ्तारी होगी, अदरवाइज गिरफ्तारी नहीं होगी। बेसिकली ये क्या है पूरा केस, इसको हम डिटेल में समझेंगे। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2022 में एक जजमेंट पास किया था। उस जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिकली इस 2 महीने के कूलिंग पीरियड की बात की थी, एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाई थी। इसी गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कंफर्म कर दिया है। मतलब ये कि अब गिरफ्तारी बिल्कुल भी नहीं होगी अगर 498 में एफआईआर रजिस्टर किया गया है। 498 के अलावा कोई संगीन अपराध नहीं किया गया है, कोई दूसरे सेक्शंस नहीं लगे हैं, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन नहीं लगा है, या इसके अलावा कोई अगर हीनियस सेक्शन नहीं लगा है, तो तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। अब ये मामला क्या है, पहले ये समझो। मामला है एक ऐसे केस का जिसमें जो वाइफ है वो एक आईपीएस अधिकारी है, नाम है शिवांगी बंसल। इस आईपीएस अधिकारी ने अपने पति के अगेंस्ट 498 में एफआईआर रजिस्टर करवाया। कुछ और भी सेक्शंस लगे थे। साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया, सीआरपीसी के सेक्शन 125 का केस फाइल किया। ये केसेस फाइल हो जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या कहा है, इसको समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 498 केस में एफआईआर रजिस्टर होगा, कोई भी केस रजिस्टर होगा, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 2022 में जजमेंट पास किया था, जो गाइडलाइन पास की थी, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये अब हाई टाइम है, जहां पर हम देख रहे हैं कि बिना वजह गिरफ्तारी हो रही है, पति को और पति के घर वालों को हैरेस किया जा रहा है। बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में पति को 109 दिन तक जेल में रहना पड़ा था, ससुर को 103 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ को ये ऑर्डर दिया कि वो माफ़ीनामा लिख कर देगी और जो है अपने केसेस को विड्रॉ करेगी और कोई भी फर्दर केस जो है पति या पति के अगेंस्ट नहीं करेगी। और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी थी उसको फॉलो करना ज़रूरी है, तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। तो अब ये गाइडलाइन क्या है, इस गाइडलाइन को समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि अगर 498 का केस रजिस्टर होता है, तो केस रजिस्टर हो जाने के बाद, एफआईआर रजिस्टर हो जाने के बाद, अगर उसमें 498 के अलावा कोई दूसरा हीनियस सेक्शन नहीं लगा है, तो उस पर्टिकुलर केस को एक फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेजा जाएगा मीडिएशन करने के लिए। दोनों ही पार्टीज वहां पर जाएंगी, उनके बीच में मीडिएशन होगा और मीडिएशन हो जाने के बाद जब 2 महीने के बाद रिपोर्ट आएगी उस कमेटी की, तब उसके बाद गिरफ्तारी होगी, अगर गिरफ्तारी ज़रूरी है तो। लेकिन अगर गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है तो गिरफ्तारी नहीं होगी। बेसिकली ये एक गाइडलाइन है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फॉर्मुलेट किया था। इसी गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कंफर्म कर दिया कि जो ये गाइडलाइन है इसको फॉलो किया जाना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ में आया होगा कि अब 498 केसेस में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। 2 महीने का जो कूलिंग पीरियड है वो दिया जाएगा। 2 महीने के बाद जब फैमिली वेलफेयर कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी, अगर ज़रूरी है तो, अदरवाइज वो भी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।